Good morning, student. I am Arshishab. Today I am going to start new topics in chemistry, Unit 12 and ketones and carboxylic acid. Today I will explain about chemical reactions, that means oxidation of methyl ketones by halopharm reaction. Oxidation of methyl ketone. Oxidation of methyl ketones by halopharm reactions. By halopharm reactions. Aldehydes and ketones having at least one methyl group linked to the carbon atoms. That means, for example, कह सकते हैं methyl ketones are oxidized by sodium hypohalite to sodium salt of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of the corresponding carbonyl compound. The methyl group is converted to halopharm. This oxidation does not affect a carbon-carbon double bond if present aldopharm reaction with sodium hypohalite is also used for detection of CH3CO group or CH3CH group with products which produces CH3CO groups on oxidation. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास कम से कम एक मेथिल ग्रुप हो और वह मेथिल ग्रुप इससे डायरेक्टली लिंक्ड हो आपके कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उससे, जैसे हम फॉर एग्जांपल में ले सकते हैं मेथिल कीटोन और उसका ऑक्सीडेशन हम किसके प्रेजेंस में कराएं, सोडियम हाइपोहैलाइड टू सोडियम साल्ट, तो हमको करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड. तो देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल में CrCO3, ठीक है, एक कीटोन हो गया और इसका सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको करेस्पॉन्डिंग क्या देता है, करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है. तो ये क्या है RC≡ONA क्या देता है ONA करेस्पॉन्डिंग सोडियम कार्बोक्सिलेट देता है. अब प्लस इसके साथ CH3 देता है CH3 और where X equal to CL where X equal to क्या होता है Cl होता है Br होता है या I. X का वैल्यू क्या ले सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन. फॉर एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल एग्जांपल ये था. फॉर एग्जांपल में अगर बात किया जाए तो यहां पे C डबल बॉन्ड H CH3 और इसके बाद हम कह सकते हैं इस कार्बन से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है. और जब इसका हम क्या कराते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं NaOCl के प्रेजेंस में सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो हमको ये क्या फॉर्म करता है करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. R ये हो गया HCH3 डबल बॉन्ड CH3 CONA और उसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड O देता है और इसके साथ साथ आपका मिलता है CHCl3 मेथिल क्लोराइड मेथिल ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है. तो यहां करा है कि जब ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन्स जिसमें क्या हो कम से कम एक मेथिल ग्रुप हो और वह मेथिल ग्रुप किससे डायरेक्टली लिंक्ड हो आपके कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से, ठीक है. और उसका एग्जांपल जैसे ले लिया है मेथिल कीटोन, ठीक है. और जब हम उसको ऑक्सीडाइज कराते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड से टू सोडियम साल्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. सोडियम साल्ट एक फॉर्म करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है. और यहां में बोल रहा है करा कि एसिड हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड. द मेथिल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू halopharm. This oxidation does not affect a carbon-carbon double bond. एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से भी अफेक्टेड नहीं होता है. इफ
present in the molecule iodoform reaction with sodium hypohalide is also used for detection of CH3CO group, CH3CHOH group which produce CH3CO group on oxidation. अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ, उसकी बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन जो है रिएक्शन ड्यू टू ए हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अ हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अ हाइड्रोजन। तो इसमें बोल रहा है पहला हम एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, acidity of alpha hydrogen of aldehyde and ketone, of aldehyde and ketone। तो इसी में हम बात करेंगे एल्डोज रिएक्शंस की बात करेंगे। तो कह रहा है कि the aldehyde and ketones undergo a number of reaction due to the acidic nature of alpha hydrogen, the acidity of alpha hydrogen atoms of carbonyl compounds is due to the strong electron withdrawing group of the carbonyl group and resonance stabilization of the conjugate base। तो यहां दिखा सकते हैं C डबल बॉन्ड O C H, यहां पे बेस है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, एक कॉन्जुगेट बेस है। तो ये किसके प्रेजेंस में बोला गया है, रिएक्शन कराएंगे C डबल बॉन्ड O C माइनस, या इसका रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर कर सकते हैं O माइनस डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो करा इसमें पहला जो हम रिएक्शन बात करेंगे एल्डोल रिएक्शन की बात करते हैं, जिसका एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। पहला क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। Aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergo reactions in the presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxy aldehyde। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को क्या बोलते हैं, कीटोन, केटल बोलते हैं। Respectively, this reaction is known as एल्डोल रिएक्शन। देखते हैं अब एल्डिहाइड का बता रहे हैं, यहाँ पे CH3CHO करा ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसके पास क्या हो, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो, और जब वो रिएक्शन में अंडरगोइंग करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज ए कैटलिस्ट, तो हमको क्या फॉर्म करता है, एल्डिहाइड जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है जिसको एल्डोल बोलते हैं, और जो कीटोन होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है जिसको केटन बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। और इस कारण इस रिएक्शन को हम एल्डोल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखते हैं एल्डिहाइड हो गया जिसको हम एस्टरडिहाइड बोलते हैं। एस्टरडिहाइड का जब हम एल्कली एज ए कैटलिस्ट डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है, और हम जानते हैं ऑल एल्कलीज आर बेसिक बट ऑल बेसिक आर नॉट एल्कली। तो ये हमको देता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये क्या देता है हमको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल फॉर्म करता है। और उसके बाद हमारा CH2 CHO जिसको बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल,
और इसी को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल, एल्डोल बोलते हैं। और जब इसका हम हीटिंग करते हैं, इसी को जब हम क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल वहां से क्या होता है? डिसोशिएट हो जाता है, तो हमको एज ए प्रोडक्ट मिलता है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होता है? ब्यूटूइनल होता है। क्या होता है? ब्यूटूइनल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटूइनल, ब्यूटूइनल। और ये हमारा क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। अब हम बात करेंगे, एक तो एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, वो जब किसी रिएक्शन में अंडरगोइंग करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज ए कैटलिस्ट, तो हमको क्या देता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। और उस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का जब हम क्या करते हैं? ट्रीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में हमको एज ए एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है इसका, दिस इज एस्टल्डिहाइड, और एस्टल्डिहाइड का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए एल्कली है, इसके प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल फॉर्म करता है, और जिसको हम कह सकते हैं एल्डोल है। और जब उसको हम ट्रीटिंग करते हैं, तो एज ए एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटूइनल फॉर्म करता है। अब हम कीटोन का यहीं पे बात करते हैं, कीटोन के रिएक्शन को दिखा देते हैं, कीटोन के रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे कीटोन में 2CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद हम ले सकते हैं CH3, और यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड एज ए एल्कली है, BaOH का ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको ये फॉर्म करता है 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन देता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 और इसके बाद OH CH, ठीक है, CO CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद आपका CH3 देता है, CH3। इसको बोलते हैं हम, इसका नाम जो होता है 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन, और ये एज हमारा क्या होता है? केटल होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? केटल, ठीक है, केटल KETON, ठीक है। अब इसको जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से डिसोशिएट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमको एडिशनल प्रोडक्ट दैट मींस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के रूप में 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन देता है। क्या देता है? CH3 C डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद आपका CO C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम होता है 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन एज ए एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। The name aldol is derived from the names of the 2 functional group। अगर दो aldol name है, अगर the name aldol is derived from the name of 2 functional group, aldehyde and ketone। aldehyde और ketone जो 2 functional group हैं, इनके आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है? aldol डिराइव किया गया है। Present in the product, the aldol and ketone readily lose water to give alpha beta unsaturated carbonyl compound which are aldol condensation product, and the reaction is called aldol condensation. Through ketones gives ketal compounds containing a ketone and alcohol group. The general name aldol condensation still applies
to the reactions of ketones due to their similarity with aldehyde. Due to similarity of aldehyde. तो ये आपको हम बता दें कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है आपके सीबीएसई बोर्ड और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे जैसे नीट हो गया आपका या एंट्रेंस एग्जाम नीट के लिए या आईआईटी के लिए, ये सब के लिए, जेईई मेंस के लिए, सब के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो इसमें करा है कि ऐसे एल्डिहाइड आ रहे थे कीटोन्स जिसके पास कम से कम वन लिस्ट क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, और जब वो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, अंडरगोइंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, और वो एल्कली क्या हो, एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में हो, तो हमको वो क्या एज ए प्रोडक्ट फॉर्म करता है। उस प्रोडक्ट का नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डोल बोलते हैं। या तो दूसरा अगर कीटोन कंपाउंड कीटोन लिए हैं तो उस कंडीशन में आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म करता है, जिसको केटल बोलते हैं रेस्पेक्टिवली, और जिसके कारण इस रिएक्शन को हम एल्डोल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो करा जब एल्डिहाइड का हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनल देता है, और उस 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनल दैट मींस वो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनल क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इस कारण इसको एल्डोल बोलते हैं। और जब 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनल को जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म होता है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होता है, ब्यूटूइन होता है, ब्यूटूइनल होता है। सिमिलर अगर हम कीटोन का जैसे प्रोपेनोन है, कीटोन में हम ले लेते हैं, कीटोन में क्या प्रोपेनोन, ठीक है, जैसे वहां पे इथेनॉल लिया था, एल्डिहाइड में इथेनॉल का कराया, और कीटोन में प्रोपेनोन का अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन एज ए एल्कली होता है और उसका हम क्या करते हैं, एज ए यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में उसको यूज करके जब रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म होता है, 4-हाइड्रोक्सी, क्या बोला, 4-हाइड्रोक्सी-4-मेथिल पेंटेन फॉर्म होता है, और 2-ओन जिसको हम क्या बोलते हैं, केटल, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप का तो केटल देता है। और जब हम उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल वहां से क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, और हमको क्या फॉर्म हो जाता है, एज ए एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के रूप में 4-मेथिल पेंटेन पेंट 3-in-2-on फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद इस रिएक्शन को कह रहा है कि हम एल्डोल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसके कारण जो एल्डिहाइड होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है, जिसको एल्डोल बोलते हैं, और दूसरा जो आपका कीटोन होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, जिसको केटल बोलते हैं। ठीक है, और जब हम उनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो दोनों हमको क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही। अब हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ इससे अलग चीज को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।